नाज़रीन, मैं हूँ इमरान वसीम और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च के लिए मुख्तस की गई जगह के ऊपर। नाज़रीन, हम आपको दिखाते हैं ये मौलाना फजलुर रहमान का कंटेनर यहाँ पर आकर खड़ा हो चुका है। यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान जब रात को 2:45 बजे पहुँचे हैं, उन्होंने ख़िताब किया है और ख़िताब करने के बाद यहाँ से मौलाना फजलुर रहमान अपने घर, जो कि उनका इस्लामाबाद में है, वहाँ आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए चले गए। और जो यहाँ पर शुरका उनके साथ आए थे, जो लॉन्ग मार्च के, आज़ादी मार्च के जो शुरका थे, उन्होंने रात यहीं पर गुजारी खुले आसमान तले। और कुछ ऐसे लोग भी थे जो यहाँ पर पीछे टेंट लगाए गए हैं, एक छोटी सी टेंट बस्ती बनाई गई है, उस पर उन्होंने रात गुजारी। और बहुत सारे शुरका जो है वो यहाँ से अपने जो अजीज़ व अकारिब थे या जो उनकी जगह रिहाइश के लिए उनका बंदोबस्त किया गया था, वहाँ पर उन्होंने रात गुजारी है। लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद थे इस पंडाल की जगह के ऊपर, इस जलसे की जगह के ऊपर, वो सुबह जल्दी उठे हैं, उन्होंने नमाज फ़जर यहाँ पर अदा की है। ये जो G9, G10 की जो मसाजिद हैं वो उनकी उस शिरकत की वजह से काफ़ी भर गई थी। और पहली मरतबा ऐसे हुआ कि मसाजिद में काफ़ी ज़्यादा रश था सुबह के वक्त, जब ये लोग उठ के नमाज फ़जर अदा करने के लिए गए हैं। नमाज फ़जर अदा करने के बाद ये लोग यहाँ पर वापस आए हैं, इन्होंने यहाँ पर ज़िक्र अज़कार किया है और उसके बाद फिर इन्होंने अपने नाश्ते का बंदोबस्त यहाँ पर किया है। और ख़ुद से यहाँ पर इन्होंने अपनी चाय बनाई है और अपने साथ जो बेकरी के मुख्तलिफ सामान लाए थे, जिसमें बिस्किट थे, केक थे और इस तरह की जो बेकरी की चीज़ें थे, उसके साथ इन्होंने यहाँ पर नाश्ता किया है। अब की सूरत हाल ये है कि जो रज़ाकार हैं मौलाना फजलुर रहमान की जमात के, जमीयत उलमा इस्लाम के, वो यहाँ पर जो कंटेनर है उसके सामने उनकी सफ़ बंदी कर दी गई है। वो यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें एक एक करके जितना ग्रुप है उन्हें यहाँ पर बुलाया जा रहा है और यहाँ पर सफ़ बंदी उसकी यहाँ पर की जा रही है। और अगर हम बात करें लोगों की भी, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं अभी तक। ये जो मैं मेरे अकब में आप देख रहे हैं, ये सड़क तो खाली है, ये बैक साइड है जलसे की। मौलाना फजलुर रहमान का जो स्टेज बनाया गया, जो कंटेनर है, उसकी ये बैक साइड है। यहाँ पर भी कारकुनान पीछे मौजूद हैं, सपोर्टर्स मौजूद हैं, वोटर्स मौजूद हैं। लेकिन अगर लोगों की बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर स्कैनर्स लगाए गए हैं, लोग वहाँ से अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये जगह से अंदर जलसा गाह में दाखिल होने की जगह है, लेकिन ये मरकज़ी गेट नहीं है, ये मरकज़ी जो है वो दाखिला पॉइंट नहीं है, एंट्री पॉइंट नहीं है। ये आप देखें कंटेनर्स के ऊपर लोग बैठे हैं। ये एक पुल बना हुआ है, यहाँ पर इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ जगह हैं जाने वाली, उसकी डायरेक्शन दी गई है। सुबह से ये जो लोग यहाँ पर शुरका के थे यहाँ पर पहुँचे हैं, इसके ऊपर चढ़कर बैठे हैं और इसके ऊपर बैठकर यहाँ पर नारे जो हैं वो इनकी जानिब से लगाए जा रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। और नारे ये लगाए जा रहे हैं कि गो न्याज़ी, गो न्याज़ी। अगर शुरका की बात करें तो इससे आगे का जो पूरा प्लॉट है, जो रोड्स हैं, वो तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर तक यहाँ पर लोग ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपको यहाँ पर लोगों के सर ही दिखाई देंगे। मैंने वो वीडियो भी बनाई है, इस वीडियो के आखिर में वो वीडियो मैं साथ में मर्ज करके आपको दिखाऊंगा कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अब जलसे का आगाज़ किस तरह से होगा? जलसे का आगाज़ होगा जुमा की नमाज के बाद, और जुमा की नमाज जो है वो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो यहाँ पर ख़ुद जो है वो पढ़ाएँगे। उनकी इमामत में ये शुरका यहाँ पर नमाज जुमा अदा करेंगे। उसके बाद बाकायदा तौर पर जलसे का आगाज़ हो जाएगा। लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरह से वो नारेबाजी कर रहे हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगवा रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि ये शुरका बहुत ज़्यादा चार्ज हैं। और अगर मुझे इजाज़त हो कहने की कि यहाँ पर जो क़यादत है जमीयत उलमा इस्लाम की, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और ये जो अंसारुल इस्लाम के जो रज़ाकार हैं, तमाम इस जलसे को इस वक्त ये कंट्रोल कर रहे हैं। यही जलसे के लोगों को एक जगह के ऊपर जो है वो मैनेज कर रहे हैं। एतराफ़ में भी लोग बैठे हैं, यहाँ पर भी पीछे ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पर भी बैठे हैं। लेकिन इससे आगे बहुत बड़ी तादाद में, मैं फिगर अगर मैं मोहतात होकर भी बताऊँ तो लाख से ऊपर बंदा यहाँ पर आ चुका है। लेकिन अभी जलसा शुरू होने में काफ़ी वक्त पड़ा है। काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और चार्ज हैं। और अभी बाकायदा तौर पर जो यहाँ पर साउंड सिस्टम था वो भी ऑन कर दिया गया है और जो उनकी सियासी जमात के तराने हैं वो चलाए जा रहे हैं और झंडे लोगों ने पकड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा लग रहा है कि वो चार्ज हैं। और यही वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा दें, नए इलेक्शन जो हैं वो कराए जाएँ। और आज मौलाना फजलुर रहमान जब
जलसा गाह में आएंगे जुमा की नमाज़ अदा करने के बाद, तो उनकी जानिब से जो उनके मुतालबात हैं वो हुकूमत के सामने रखे जाएंगे। गो कि वो मुतालबात हम सब जानते हैं, लेकिन कोई नया मुतालबा भी मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से किया जा सकता है। और ये मुतालबा करने के बाद इस बात का इम्कान मौजूद है कि हुकूमत को कोई टाइम फ्रेम दिया जाएगा, कोई डेडलाइन दी जाएगी कि इतने 48 घंटों के अंदर या 24 घंटों के अंदर आप हमारे मुतालबात मानें, अदरवाइज़ ये कहा जाएगा कि हम अपनी आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। और वो आइंदा की हिकमत अमली ये हो सकती है कि मौलाना फजलुर रहमान, जैसे उन्होंने कल जब वो गुजरखान में मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि ये मार्च भी है और ये धरना भी है, तो आइंदा की हिकमत अमली में यहाँ पर धरने का ऐलान भी किया जा सकता है। लोगों को यहाँ बैठने का कहा जा सकता है कि आप बैठें, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। और इसके साथ साथ इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि यह ऐलान कर दिया जाए कि अब आगे की जानिब पेशकदमी की जाए, अपारा की जानिब या फिर कश्मीर हाईवे सरीना चौक की जानिब, उस जानिब पेशकदमी की जाए। लेकिन जहाँ तक सियासी जमातों की ताल्लुक़ है, तो रात बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने तकरीर की थी। और आज इस बात का इम्कान मौजूद है कि आज शहबाज शरीफ भी यहाँ पर पहुँचेंगे। अगर हम आज़ादी मार्च की बात करें, तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म इमरान खान की और मौलाना फजलुर रहमान की, तो एक कदर यहाँ पर मुश्तरक है, वो ये है कि जो उसमें चीज़ों में इख्तलाफ मैं देखता हूँ वो यह है कि ये जो आज़ादी मार्च पहुँचा है इसे किसी जगह पे नहीं रोका गया, लेकिन जब इमरान खान का आज़ादी मार्च आया था उसे जगह जगह पर जो है वो रोका गया था। आखिर में आप बता दूँ कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिरदौस आशिक अवान के तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है। फिरदौस आशिक अवान ने जो है वो आज गैर मशरूत माफ़ी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह से मांग ली है। और फिरदौस आशिक अवान की जानिब से कहा गया है कि जितना काम इस अदलिया ने किया है वो माजी की किसी अदलिया में नहीं किया, और अदलिया के साथ आवाम की उम्मीदें वाबस्ता हैं। और इस गैर मशरूत माफ़ी के बाद जो है वो अदालत ने फिरदौस आशिक अवान तौहीन अदालत केस का फ़ैसला महफूज कर लिया है। तो नाजरीन, इससे आगे मैं एक वीडियो मर्ज करूँगा जिसमें आप देख सकेंगे कि स्टेज के आगे के क्या मनाजर हैं, अंसारुल इस्लाम ने किस तरह से यहाँ पर सब बंदी की है और आगे कितने लोग जो है वो इस जलसा गाह में मौजूद हैं। पंडाल है मौलाना साहब का, और दूर दूर तक जो है वो आपको, जहाँ तक आपकी हद निगाह जाती है, आपको लोगों के सर ही सर और लोग ही लोग दिखाई देंगे। यहाँ पर तकरीबन अगर मैं कोई देख सकता हूँ तो ये जो पीछे पेडिस्ट्रियन पुल है काफ़ी दूर तक, वो उस पर भी हैं, उसके पीछे भी काफ़ी दूर तक लोग ही लोग हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद है लोगों की यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च में शरीक होने के लिए यहाँ पर पहुँची है। और ये मौलाना फजलुर रहमान के रज़ाकार हैं अंसारुल इस्लाम के, जिनकी यहाँ पर सफ़बंदी जो है वो की गई है। और बारी बारी जो है जो इनके ग्रुप बने हुए हैं उन्हें बुलाया जाता है और सफ़बंदी उनकी यहाँ पर की जा रही है, मुशावरत की जा रही है। ये देखें, ये अंसारुल इस्लाम के रज़ाकार यहाँ पर मौजूद हैं। और ये मौलाना फजलुर रहमान का कंटेनर जो कराची से चला था, पूरे मुल्क का तकरीबन चक्कर लगाकर रात जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ख़ुद यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो रात को जब यहाँ पर 2:45 बजे पहुँचे हैं, एक तकरीर करने के बाद अपने घर चले गए हैं आराम करने के लिए। और इस कंटेनर के ऊपर जितने भी अपोजिशन जमातों के जो सरबराहान हैं, जो बड़े हैं, जो कायद हैं, उनकी तस्वीर जो है वो भी लगाई गई हैं। और ये जो उसके इतराफ़ में जो कंटेनर रखे गए हैं वहाँ पर भी लोग मौजूद हैं। और ये एक डायरेक्शन जो है वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ अतराफ़ के जो ज़ाहिर करता है, ये एक पुल बना हुआ है, एक ब्रिज बना हुआ है, इस पर भी जो है वो ये जो शुरा यहाँ पर पहुँचे हैं वो इसके ऊपर जो है वो बैठे हैं और नारे लगा रहे हैं यहाँ पर हुकूमत के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़। और यहाँ पर जो है वो सारा मीडिया ये इस तरफ जो है वो खड़ा है जो इसको कवरेज कर रहा है। और ये मीडिया के यहाँ पर ये ट्राइपॉड पड़े हैं, आप देख सकते हैं। और अभी ये कोई जलसे का जो वक्त है वो तो जुमे के नमाज के बाद का है। जुमे की नमाज़ जो है वो मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पर पढ़ाएंगे, उनकी इमामत में यहाँ पर नमाज़ पढ़ाई जाएगी और उसके बाद यहाँ पर बाकायदा तौर पर जलसा शुरू होगा। और जलसे में मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपना आइंदा का जो लाहे अमल है वो बताएंगे, अपने मुतालबात एक बार फिर दोहराएंगे। और लग ये रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान अपने आज की इस तकरीर में वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफ़े के हवाले से, क़बल अज़ इंतख़ाबात के हवाले से जो है वो कोई अल्टीमेटम देंगे, कोई टाइम फ्रेम देंगे कि इस
ٹائم کے اندر اندر جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا جائے، ہمارے مطالبات مان لیا جائیں تو ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے، اور اس کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے وہ اس الٹیمیٹم کی جو ڈیٹ ہوگی اس کے بعد اناؤنس کیا جائے گا۔ آج امکان ہے کہ مسلم لیگ نواز کے جو صدر ہیں شہباز شریف، وہ بھی یہاں پر تشریف لائیں گے، وہ بھی یہاں پر خطاب کریں گے، تو یہ اس بات کو بھی جو ہے وہ رد نہیں کیا جا سکتا، اس امکان کو، کہ جب یہاں پر لوگ پہنچیں گے اور الٹیمیٹم کے بعد مطالبات منظور نہیں ہوتے تو یہاں سے آگے کی جانب جو ہے وہ پیش قدمی یہ آزادی مارچ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ تمام ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آج یہ جلسہ جمعہ کی نماز کے بعد ہوگا، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ مولانا فضل الرحمان کیا مطالبات سامنے رکھتے ہیں۔ ویسے تو ان کے مطالبات سب کے سامنے ہیں، لیکن کوئی نیا مطالبہ بھی، جیسے ہم نے گزشتہ روز بتایا تھا، سامنے آ سکتا ہے، اپوزیشن کے ساتھ ضرور شیئر کیا گیا ہے، اور آئندہ کی حکمت عملی کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ بہت دور دور تک جو ہے وہ لوگ ہی لوگ دکھائی دے رہے ہیں، لوگوں کے سر جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں، اور حکومت کے خلاف یہاں پر شدید جو ہے وہ نعرے بازی کی جا رہی ہے۔